वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। मीनिंग द फाइनेंशियल मार्केट रिलेटेड टू द ट्रांजैक्शन ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स इज नोन एज मनी मार्केट। वो फाइनेंशियल मार्केट जिसके अंदर क्या है कि जो हमारे शॉर्ट टर्म फंड्स है हम उनकी ट्रांजेक्शन करते हैं वो हमारी होती है मनी मार्केट। The financial market related to the transaction of long-term funds is known as capital market। और वो फाइनेंशियल मार्केट जिसके अंदर क्या है कि हम लॉन्ग टर्म फंड्स की ट्रांजेक्शन्स करते हैं उस मार्केट को हम कैपिटल मार्केट बोलते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, कमर्शियल बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉल मनी एक्सेट्रा आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मनी मार्केट। और कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स है हमारे जैसे इक्विटी शेयर्स हो गए, प्रेफरेंस शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। यूज ऑफ फंड्स, मनी मार्केट जनरली मेक्स फंड्स अवेलेबल फॉर वर्किंग कैपिटल। मनी मार्केट हमेशा उन फंड्स को क्रिएट करती है, अवेलेबल करती है जो कि कैपिटल के साथ रिलेट करती हैं। कैपिटल मार्केट मेक्स फंड्स अवेलेबल फॉर फिक्स्ड एसिड्स। और कैपिटल मार्केट उन फंड्स को मेक श्योर करती है कि वो अवेलेबल हो जो कि फिक्स्ड एसिड्स के साथ रिलेट करते हैं। मनी मार्केट करती है वर्किंग कैपिटल के साथ जो फंड्स रिलेट करते हैं, और कैपिटल मार्केट उन फंड्स को अवेलेबल करते हैं जो कि फिक्स्ड एसिड्स के साथ रिलेट करते हैं। टाइम पीरियड, मनी मार्केट्स मेक फंड्स अवेलेबल फॉर शॉर्ट टर्म। मनी मार्केट फंड्स को अवेलेबल करती है शॉर्ट टर्म के लिए। कैपिटल मार्केट मेक्स फंड्स अवेलेबल फॉर लॉन्ग टर्म। और कैपिटल मार्केट फंड्स को अवेलेबल करती है लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए। कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इट्स मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एक्सेट्रा। Its main constituents are stock exchange, mutual funds, insurance companies, etc. ये सभी मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स आ जाते हैं हमारे कैपिटल मार्केट के, और ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स आ जाते हैं मनी मार्केट के। पर्पस ऑफ बोरोविंग, फंड्स आर बोरोड टू मीट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। मनी मार्केट के अंदर हम फंड्स को बोरो करते हैं कि हम जो हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स है हम वो फुलफिल कर सकें। Funds are required to establish to new business, expand or diversify business or purchase of fixed assets। और कैपिटल मार्केट के अंदर हमें फंड्स चाहिए होते हैं कि हम अपने न्यू बिजनेस को एस्टैब्लिश कर सकें, या फिर अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकें, डाइवर्सिफाई कर सकें, और या हम फिक्स्ड एसेट्स को परचेज कर सकें। इसलिए हमें कैपिटल मार्केट के अंदर फंड्स रिक्वायर्ड होते हैं। Risk factor is very low because maturity period of the instrument is less than 1 year। और मनी मार्केट के अंदर जो हमारा रिस्क है वो काफ़ी लो होता है, कम होता है, बिकॉज जो मेच्योरिटी पीरियड है मनी मार्केट का वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, और जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको हम बोरो कर सकते हैं, ये लेंड कर सकते हैं 1 साल तक या 1 साल से कम टाइम के लिए। रिस्क फैक्टर इज मोर बिकॉज मेच्योरिटी पीरियड ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज लॉन्गर। और कैपिटल मार्केट के अंदर जो रिस्क है वो काफ़ी हाई होता है। क्यों? क्योंकि इसका मेच्योरिटी पीरियड लॉन्ग होता है, और जो इंस्ट्रूमेंट्स है हमारे जो कैपिटल मार्केट के अंदर हम उन्हें बोरो या लेंड करते हैं लॉन्ग टाइम के लिए।